बैंकिंग से रिलेटेड हम आज एक टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट। एफडी दैट इज फिक्स डिपॉजिट आप बैंकों में करवाते हो ताकि आपको ज़्यादा ब्याज मिले, समझ रहे हो। तो वहाँ पर आप पर टीडीएस की एक टर्म आती है, टोटल डिडक्शन एट ए सोर्स। अब समझना टीडीएस क्या होता है कि अगर आपका बैंक डिपॉजिट से ब्याज एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो बैंक आप पर टैक्स काटता है, समझ रहे हो। एक लिमिट डिसाइड कर ली कि भाई एफडी का इतना फिक्स डिपॉजिट से आपके मतलब ब्याज आया तब तक आपका टैक्स नहीं कटेगा, उससे जैसे ही ऊपर हो आपका टैक्स कट जाएगा। समझो, जनरल सिटीजन के लिए ये लिमिट है अबव 50,000 पर बैंक। हर बैंक की अलग अलग लिमिट होती है। अगर आपका एसबीआई का है तो वहाँ पर 50,000 तक आपका ब्याज आ सकता है फ्री टैक्स से। फिर आपका बीओबी के अंदर है तो वहाँ पर भी 50,000, मतलब अलग अलग बैंकों में आप पैसा रख दो तो आपका टीडीएस बच जाएगा। सेकंड कह रहा है कि सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनके 1 लाख तक ब्याज आ सकता है टीडीएस फ्री। यहाँ तक क्लियर है, वहाँ पर कोई भी बैंक टीडीएस टैक्स नहीं काटता है। ओके, तो जैसे ही लिमिट क्रॉस हुई, मान लो 50,000 आपका 49,000 आपका ब्याज आ रहा है, तब तक आपका कोई टीडीएस 1 साल के वित्तीय वर्ष के अंदर नहीं लगेगा। लेकिन अगर 55,000 रुपये अगर आपका ब्याज आ रहा है, 50,000 लिमिट कर रखी जनरल सिटीजन के लिए और 55,000 हो रहा है, तो आप पर वहाँ पर टीडीएस कटेगा 20% अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है, और 10% कटेगा अगर आपने पैन कार्ड लगाया है। तो 55,000 पर पूरे पर 10% टीडीएस लगेगा, समझ लेना। 50,000 से ऊपर 5,000 हो रहा, वहाँ नहीं, टोटल 55,000 पर 5,500 रुपये का आपका टीडीएस काटा जाएगा। और अगर पैन कार्ड नहीं दिया है तो 5,500 इंटू 2 11,000 टीडीएस कटेगा। क्लियर है। और ये वापस आईटीआर वगैरह भरते हो ना तो वहाँ पर रिफंड हो जाता है अगर आप टैक्स पेयर हो। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।